पर्वतराज हिमालय ने अपने पुत्रों को वहां बुलाया और नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, आप जो त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जानने वाले हैं, कृपया करके इस कन्या का भविष्य मुझे बताइए। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुरक्षा और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी पारिवारिक विवाहित सुखों से उदासीन तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ होगा। वह सुनकर पार्वती हिमालय ने अत्यंत चिंतित हो गए तथा फिर उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद जी ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने कुछ भी किसी के भाग्य से लिख दिया उसे कोई बदल नहीं सकता, परंतु एक उपाय बताता हूँ। मैंने इस कन्या पार्वती के पति में जो जो गुण बताए हैं वह सभी गुण भगवान शिव में हैं। यदि इस कन्या पार्वती की विवाह भगवान शिव जी के साथ हो जाए तो इस कन्या का कल्याण ही होगा। यह सुनकर पर्वतराज हिमालय ने पूछा, यह विवाह किस प्रकार संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शिव जी तो सदैव ही तप में लीन रहते हैं। तब नारद जी ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए तप करे और वह प्रसन्न हो सकते हैं, तो ये तो भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही कठिन है। लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए, भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण भोलेनाथ और अच्युतों को भी कहा जाता है। इतना कहकर नारद जी चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस तरह उन्होंने कई वर्षों तक बहुत कठोर का तप किया। उधर ब्रह्मा जी तथा श्री मुनिया ने भगवान शिव जी समक्ष जाकर उन्हें प्रार्थना की, प्रभु पार्वती आपका प्राप्त करने के लिए अपार तप किए हैं, जब आप उनके अंगीकार कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप उचित समय आ गए हैं और शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि और प्रसन्नता प्रकट करने लगे और भगवान शिव जी की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का कठोर तप निरंतर जारी था। फिर उस दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र था। उसी समय भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हुए और पार्वती से बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम मानवोचित वर मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझसे अति प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति बने। आप मुझसे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शिव ने तथास्तु, अब तुम तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुम्हारा पानी ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि आज ही मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन को हरितालिका भी कहा जाएगा, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन भद्रभव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। जय गणपति जी की जय। वो कथा कहने लगी हूँ, अब सुनिए दोस्तों। व्रत करने की विधि। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को व्रत करने वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जग जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा स्थान को या आंगन को साफ करना चाहिए। फिर वह आटे से चौक
फिर मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्ति बना ले। उसके बाद में वहाँ पर लकड़ी का पटरा रखे और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आसन तैयार करे। फिर आसन पर शिव पार्वती की प्रत्येक मूर्तियों को रखे। दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल को उचित अनुपात में मिलाकर पंचमृत बनाकर रख ले। एक पात्र में थोड़ा सा जल रख ले, अन्य सभी सामग्री भी वही लाकर रख ले। इतना करके पश्चात पूजा प्रारंभ करे। अब स्वयं कुछ या ऊन से बने हुए आसन पर बैठे। फिर श्री गणेश नमः कहकर भगवान गणेश जी का ध्यान करे। फिर शिव पार्वती को प्रणाम करे। फिर रुई व घी से दीपक जलाए और धूप जलाकर रखे। फिर अपनी मन में ओम नमः शिवाय कहते हुए उनकी एक एक वस्तु अर्पित करे। पहले उनको रोली से तिलक करके चावल लगाए, फूलों की माला पहनाए, फल और मिठाई समर्पित करे, पंचामृत एवं जल रखे। अंत में पान सुपारी समर्पित करे। इस प्रक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना कहते हैं। इसके पश्चात मूर्तियों को प्रणाम करके इसके पश्चात हरितालिका तीज की व्रत की कथा को पढ़े। यदि कई महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हो तो कोई एक महिला हरितालिका तीज की व्रत कथा को पढ़कर सुनाए तथा अन्य सभी महिलाएं शांत मन से कथा सुने। इसके पश्चात सभी मिलकर जयकारा लगाए, भगवान शिव जी की जय, माता जी की जय। इसके पश्चात भगवान शिव जी और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहे, हे शिव महाकाल, नंदी, भृंगी, शंभु, आपको नमस्कार है। इस शिवप्रिय जगत धात्री कल्याणकारी आपको नमस्कार है, जो अपने मस्त पर चंद्रमा धारण किए हुए और सहज की प्रसन्न होकर मनवादिक फल प्रदान करते हुए उस भगवान भोलेनाथ को नमस्कार है, जिसके केश कल्पवृक्ष के सुंदर फूलों से ढके हुए हैं और जो नए वस्त्रों को धारण करती है, उस माता पार्वती को नमस्कार है। आप दोनों ही इस नवसर संसार भय संताप से हमारी रक्षा कीजिए। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करें एवं उन्नति करें। मुझे और मेरे समस्त परिवारजनों को दस मार्गों प्रेरित करें। इस पश्चात कपूर जलाकर आरती गाते हुए भगवान शिव की आरती उतारे। इसके पश्चात पंचामृत और फल मिठाई का प्रसाद के रूप में सबको वितरित कर दे और स्वयं भी ग्रहण करे। इसके पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए अथवा भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। मिट्टी की मूर्ति और पूजन सामग्री की उसी दिन अवस्था अपनी संविधानुसार 1-2 दिन के पश्चात किसी बहते हुए जल से जैसे नदी, नहर आदि में प्रवाहित कर देना चाहिए। सुहाग पिटारी की सभी वस्तुओं का स्वयं प्रयोग कर ले। व्रत का महात्म्य। इस व्रत को करने से भगवान शिव व पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अति उत्तम फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियां को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है और संपन्न घरों में उनकी शादी होती है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है और स्वस्थ रहकर दुर्गति प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख सुविधा की प्राप्ति होती है और परिवार में सभी प्रकार के सुख शांति बने रहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण जीवन में सुखपूर्वक वास्तव्य करने अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
हरिहरतालिका तीज की व्रत कथा। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य पचाते के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कथा शुरू हो गई तो कथी पढ़े? द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया तब चारों ओर सुख शांति समाप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी अपने राज्य द्वारिका में को चले गए थे। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों को मिलने के लिए हस्तिनापुर आए। तब पांडवों ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप यदि मध्य अंत में रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं और आप ही परमेश्वर हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो हम स्त्रियों को समस्त प्रकार के रोग व शोक को और पापों से मुक्ति प्रदान करे और सुख शांति प्रदान करे। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जो हमको धर्म मार्ग के प्रेरित करे। द्रौपदी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम अन्य हो क्योंकि तुमने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के हित के लिए प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा एक उपाय बताता हूँ। उस उपाय का नाम है हरितालिका तीज का व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, इस हरितालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव जी अजर अमर है तथा महान योगी है। वह सहज में ही प्रसन्न होने वाले और भोलेनाथ हैं। अंत उनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, अब मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नामक एक महान पर्वत है। यहाँ विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। निकटस्थ क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष है। अनेकों प्रकार के पशु और पंछी वहाँ पर विचरण करते हैं। देवता गंधर्व आदि सदैव ही वहाँ घूमते रहते हैं। इस पर्वतराज हिमालय ने मनुष्य तन धारण करके मेना नामक स्त्री से विवाह किया और फिर वह सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात इनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम उमा रखा गया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनके पार्वती भी कहा जाता है। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम सभी तरह के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करेगी, सुख पूर्वक जीवन यापन करेगी, यति शिवलोक की प्राप्त करेगी। भगवान शिव ने इन वचनों को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। फिर वो भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अपने घर वापस आ गई। बाद में ब्रह्मा जी समस्त ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने शुभ दिन का निर्धारण करते शीघ्र ही विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन समस्त स्त्रियों के वापस जाकर ब्रह्मा जी के समक्ष सारा
अर्थात कहा। फिर विवाह की तैयारी की जाने लगी। इस पश्चात निर्धारित तिथि पर भगवान शिव अपनी बारात लेकर पर्वतमाल्या के महल की ओर चले गए। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त सुगण जी गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री